जय हिंद दोस्तों। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रिज्यूम को लेके। रिज्यूम कैसे बनाया जाए, रिज्यूम बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और जब रिज्यूम को भेजा जाता है तो उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, रिज्यूम आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपके उत्तम भविष्य के लिए आपके जीवन का वो पहला दरवाजा खुलवाता है जिसे आप कर्म भूमि कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म प्रधान है और हर किसी को कर्म करना जरूरी है। वो चाहे आप आज करो, 10 साल बाद करो, लेकिन वो कर्म आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये, जब आपकी पढ़ाई लिखाई खत्म होती है उसके बाद किसी भी नौजवान को नौकरी की जरूरत होती है और ये आप जानते हैं 99% लोग जॉब के लिए ही पढ़ाई करते हैं। यानी जब आप अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं उसके बाद जो आपका अगला कदम होता है, जिसके लिए आपने इतने मेहनत से पढ़ाई की है, अब वो क्या चीज है? वो चीज है जॉब। तो उस जॉब को पाने के लिए ही वो रिज्यूम बनाया जाता है। इसलिए आपका रिज्यूम सबसे अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। कहने का मतलब ये, आपका रिज्यूम आपके चरित्र का प्रमाण पत्र है। कोई भी इंटरव्यूअर जब आपका रिज्यूम देखेगा तो उससे वो आपके बारे में पता कर लेगा। यानी आपने जितनी मेहनत से रिज्यूम बनाया है, इंटरव्यूअर ये सब देखता है और देखने के बाद ये पता करता है कि आप अपने भविष्य के लिए कितने गंभीर हैं। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यानी हम जिसको शुरू में जैसे दिखते हैं, अंत तक हमारी छवि उसके दिमाग में वैसी ही छप जाती है। आइए जानते हैं रिज्यूम बनाते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो रिज्यूम बनाते समय आपको बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। रिज्यूम बनाते समय आपको बिल्कुल भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। रिज्यूम बनाते समय आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी को ही लिखें, जैसे कि ये ईमेल आईडी है, ना कि इस तरह की ईमेल आईडी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। रिज्यूम आपको आसान भाषा में अच्छे फॉन्ट में बनाना है ताकि जो आप इंटरव्यूअर को समझाना चाहते हैं वो आपकी बात समझ जाए। रिज्यूम में जॉब स्पेसिफिकेशन जरूर लिखें। अब आपने जो भी अचीवमेंट लिया है वो भी रिज्यूम में जरूर लिखना चाहिए। इसके अलावा रिज्यूम में मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट कर देना चाहिए ताकि इंटरव्यूअर की नज़र उस पर पड़े। यानी आपको इस एक पेज के रिज्यूम द्वारा इंटरव्यूअर को अपनी अहमियत समझानी है कि आप उस कंपनी के लिए और उस जॉब के लिए कितने लायक हैं और कितने जरूरी हैं। अब कोई भी इंटरव्यूअर रिज्यूम देखने के लिए 6 से 10 सेकंड का समय लेता है मात्र। अब इस दौरान यदि उसको आपका रिज्यूम अच्छा लगा तो आपको कॉल करेगा इंटरव्यू के लिए, और यदि अच्छा नहीं लगा तो ट्राई अगेन। अब मान लीजिए आपका रिज्यूम बन के पूरी तरह तैयार है। अब उस रिज्यूम को आपको कंपनी में जॉब के लिए भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? देखिए, कभी भी रिज्यूम पीडीएफ फॉर्मेट में भेजते हैं, उससे जैसा आपने रिज्यूम बनाया है उनके कंप्यूटर या लैपटॉप पे वो वैसा ही खुलेगा। अब जब भी आप कंपनी को पीडीएफ में रिज्यूम भेजें, उसके लिए प्रॉपर एक ईमेल बॉडी तैयार करें जिसमें लिखा हो कि ये रिज्यूम आप किस जॉब के लिए भेज रहे हैं, साथ ही आपका क्या अनुभव है या इस जॉब के बारे में आप क्या रुचि रखते हैं। इसके अलावा अपनी कुछ जानकारियां। इसके साथ आप कवर लेटर भी दे सकते हैं। ये आपके जीवन की पहली जॉब है, इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से खुद को तैयार करना है और साथ ही आपका रिज्यूम भी बहुत शानदार और बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन का वो पहला कदम है जहां से आप एक नई भूमिका स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जब किसी की शादी होती है तो उसमें दूल्हे और दुल्हन को कैसे तैयार किया जाता है? यानी वो दूल्हा और दुल्हन बारात में सबसे अलग दिखाई देते हैं, सबसे यूनिक दिखाई देते हैं। यानी उनके जैसा कोई भी वहां पर नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे अनमोल पल है। उस समय वो दोनों अपने एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं
और ये अनमोल पल आता कब है? जब आप सक्सेस होते हैं। तो उसी सफलता के दरवाजे की पहली चाबी है ये रिज्यूम। अब ये रिज्यूम बनाना कैसे है? देखिए, आप बड़े आसानी से अपना रिज्यूम अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं। माई परफेक्ट रिज्यूम, रिज्यूम नाउ, रिज्यूम हेल्प और भी बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं जिससे आप अपना रिज्यूम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको संकोच है तो आप साइबर कैफे पे जाइए। साइबर कैफे वाले के साथ बैठ के अपना प्रोफेशनल तरीके से रिज्यूम बनवा सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए रिज्यूम का एक फॉर्मेट तैयार किया है। आप इसे देखकर भी अपना रिज्यूम बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रिज्यूम को स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप ऊपर रिज्यूम लिखें, उसके बाद अंडरलाइन करके लेफ्ट साइड में अपना नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी लिखें जैसा मैंने वीडियो में बताया है। उसके बाद अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखें, यानी वो एड्रेस जहां पर आप हाल में रह रहे हैं। उसके बाद राइट साइड में आप अपना एक हाल फिलहाल का लिया हुआ फोटोग्राफ पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसे फिर अंडरलाइन कर दें। अब इसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, टू मेक कंट्रीब्यूट in the organization with best of my ability and also do develop new skills during the interaction of achieve new heights। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती क्या है? ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई होती है। जो भी हम वहाँ से पास आउट करते हैं उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहते हैं। जैसे हमने सबसे पहले 10th की है, फिर 12th की है, उसके बाद ग्रेजुएशन की है। लेकिन जब हम अपने रिज्यूम में एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लिखते हैं तो हाल में ही हमने जो भी पढ़ाई की है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं बीए पास। अब बीए पास, उसके बाद आगे लिखना है कौन से ईयर में किया है, वो ईयर मेंशन करना है। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, वो यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है। और कितने परसेंटेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, आगे वो लिखना है। ऐसे ही आपको 12th 10th उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होता है? देखिए, जब हमारी पढ़ाई खत्म होती है, पढ़ाई खत्म होने के बाद जो भी हम एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह कुछ भी डिप्लोमा वगैरह करते हैं वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत लिखे जाते हैं। तो यदि आपने कुछ ऐसा किया है तो आप उसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में दिखा सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस। ये उन लोगों के लिए है जो पहले किसी कंपनी में काम कर चुके हैं। लेकिन आपने अगर कहीं काम नहीं किया है और आप फ्रेशर हैं तो आप इस कॉलम में फ्रेशर लिखिए। अब स्ट्रेंथ एंड हॉबीज। अब देखिए, स्ट्रेंथ एंड हॉबीज क्या है? आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। जैसे मैं आज्ञाकारी हूं, मैं समय का पाबंद हूं, मैं मेहनती हूं, या और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। हॉबीज में आप लिख सकते हैं, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे दूसरों की मदद करना पसंद है। तो इस तरीके से आप हॉबीज में भी कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद आती है बात पर्सनल डिटेल की। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आप अपने फादर का नाम लिखिए। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। उसके बाद आप लिखिए आप मेल हैं या फीमेल, अपनी कैटेगरी लिखिए। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस लिखिए, यानी आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज लिखिए कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेशनैलिटी लिखिए कि आप कौन से कंट्री के हैं। हम भारतीय हैं तो बेशक हम इंडियन ही लिखेंगे। इसके बाद एक और है हाइट और वेट। ये उन लड़कों के लिए है जो सिक्योरिटी में भर्ती होना चाहते हैं या सिक्योरिटी का इंटरव्यू देना चाहते हैं या सिक्योरिटी के लिए रिज्यूम बनाना चाहते हैं। तो अपना हाइट और वेट जरूर मेंशन करें। इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके होम टाउन का एड्रेस है। इसके बाद बात आती है डिक्लेरेशन की। अब ये डिक्लेरेशन क्या होता है? ये डिक्लेरेशन यानी जो आपने ऊपर लिखा है वो पूर्ण तरह
सत्य है और पूर्ण तरह ठीक है, तो उसके बारे में आप डिक्लेरेशन लिखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी ऊपर जो भी लिखा है ये मेरी समझबूझ के अनुसार बिल्कुल सही है। इसके बाद आप डेट लिख सकते हैं, नीचे प्लेस लिख सकते हैं, और इधर राइट साइड में आपको अपना नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। और जब अपना नाम लिख लो तो नाम के जस्ट ऊपर अपने साइन करें और रिज्यूम को पीडीएफ फॉर्मेट में कंपनी को मेल कर दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक दोबारा शानदार टॉपिक पे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद।